भाई आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप एज अ गैंगस्टर स्टोर रॉबरी कैसे कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि यार क्या कैसे होता है। एंड मैं दोनों स्टोर्स की बात करने वाला हूँ, गन स्टोर रॉबरी भी और 24/7 स्टोर की रॉबरी भी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना शुरू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पे क्लिक करो, जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। बस GTA 5 की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। मेरे लिंक से रजिस्टर किया था ना आपने, सो आपको $25,000 प्लस प्राइम मिलेगा। एंड साथ ही आप इन 3 लग्जरी कार्स में से कोई एक कार 7 डेज तक चला भी पाओगे। सो देखो, कोई भी स्टोर लूटने के लिए ना आपको किसी गैंग में होना पड़ेगा, वरना चाहो तो आप अनऑफिशियल फैमिली से भी कर सकते हो। प्रोसीजर मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहता है। तो गैंग की बात करें, सबसे पहले गैंग को इकट्ठा करना है, सबको गन्स दो, आर्मर दो और गाड़ी में बिठा के ले चलो स्टोर के ऊपर। अब 2 तरीके होते हैं रॉब करने के, या तो आप हॉस्टेज पकड़ के ले आओ या फिर आप डायरेक्ट पहुंच जाओ स्टोर पे। एंड अगर आपको यकीन है कि यार आप पुलिस वालों से लड़ लोगे तो जैसे ही वो आए उनको मार देना। मैं दोनों ही तरीके डिटेल में बताऊंगा। बाकी अभी आपको स्टोर चूज करना है। ये वैसे पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि किसी स्टोर के आसपास कैसी बिल्डिंग्स हैं, कैसी रूफ्स हैं, गाड़ी से भागने की जगह है या फिर नहीं है। तो ये सब डिसाइड करके ही स्टोर चूज किया जाता है। सो जो भी चूज किया है वहां पर जाओ एंड सबसे पहले गाड़ियों को तरीके से लगा दो साइड में, ताकि जब भागने का मौका आए ना तो आप भाग सको। एंड देन सभी बंदे अपनी पोजीशन ले लेंगे, लाइक रूफ्स पे चढ़ जाएंगे, स्टोर के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। बस अब जिस पे परमिशन है यार वो स्टोर में जाकर रॉबरी स्टार्ट कर देगा। ध्यान रखना कि यार 2 घंटे में आप एक बार ही रॉब कर सकते हो, जिसके बाद आपको 2 आवर्स का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टोर रॉब करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास हॉस्टेज नहीं है तो कैसे करना है। सो देखो, ये सीन में ना आपके पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, वो भी अच्छे शूटर्स। यहाँ सभी शूटर्स पोजीशन ले लेते हैं एंड देन जब रॉबरी स्टार्ट होती है तो 1-2 पुलिस वाले एंटर करेंगे। ये बेसिकली चेक करने आते हैं कि यार कितने गैंग मेंबर्स हैं अंदर। बाकी सभी पुलिस वाले सर्कल के बाहर इकट्ठे होने लगते हैं और एक साथ एंटर करेंगे एंड में। इसमें LSPD, NG, SAHP एंड FIB होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में स्टेट डॉग्स भी कह सकते हैं या सिंपल लियोस कह लो। सभी का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखता है कि यार अभी सर्कल में गैंग मेंबर्स कितने हैं और स्टेट डॉग्स कितने हैं। खैर सो ग्राउंड पे 1-2 बंदे होते हैं गैंग के। एंड जैसे कोई लियो एंटर करेगा सर्कल में तो ये लोग उसे डिमांड दे देंगे कि भाई लीव द एरिया इन 5 सेकंड्स या फिर ऐसा कुछ बोल देंगे। बेसिकली आप बिना डिमांड दिए मारना शुरू नहीं कर सकते, पहले आपको डिमांड देनी है ताकि वो भी प्रिपेयर कर सके। और फिर सब लियोस एक साथ एंटर करते हैं सर्कल में, जिसके बाद जबरदस्त फायरिंग स्टार्ट होती है। लियोस कोशिश करते हैं कि यार अलग अलग डायरेक्शन से घेर के वो लोग गैंग मेंबर्स को मारे, और गैंग वाले ऑब्वियसली भाई लियोस से बच के उन्हें मारते हैं। ये रॉबरी वही जीतेगा जो कि अपोजिट पार्टी को पूरा फिनिश कर देगा। सपोज अगर गैंग्स को जीतना है तो उन्हें सभी लियोस को फिनिश करना पड़ेगा, अदरवाइज एक भी लियो अगर बच गया, फिर चाहे वो अनकॉन्शियस ही क्यों ना हो, तो टाइमर 0 पे आके रुका रहेगा। अगर लियोस को स्टोर रॉब होने से बचाना है तो उन्हें सभी गैंग मेंबर्स को मारना पड़ेगा, या फिर अगर कोई अनकॉन्शियस बच गया हो तो उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास इतने सारे गैंग मेंबर्स नहीं है देन हॉस्टेज वाला तरीका बेटर रहता है। बेसिकली आपको कुछ लोगों को पकड़ के हॉस्टेज बनाना होता है एंड अंदर लाना होता है। 1 या फिर 2 हॉस्टेज तो होनी चाहिए आपके पास। बेसिकली इस टाइम जब लियोस एंटर करेंगे तो गैंग्स की साइड से जो नेगोशिएट कर रहा होगा ना, वो उन्हें कहेगा कि यार हमारे पास हॉस्टेज है, जिसके बाद सभी लियोस सर्कल के अंदर पोजीशन लेना शुरू कर देंगे, बैरिकेड्स लगाएंगे एंड पोजीशन लेंगे। कुछ तो यार अपना ड्रोन भी भेजेंगे स्टोर के अंदर देखने के लिए कि यार गैंग वालों की पोजीशन क्या है। सो ऑब्वियसली भाई गैंग मेंबर्स उन्हें शूट कर सकते हैं। खैर अब गैंग्स और लियोस के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी एंड यहाँ आप पैसे या फिर फ्री पैसेज की डिमांड कर सकते हो। सब कुछ डिपेंड करता है कि यार आपके पास कितने हॉस्टेज हैं। सपोज आपके पास एक ही हॉस्टेज है देन आप कोई एक चीज डिमांड कर सकते हो, मे बी पैसे मांग लो या फिर फ्री पैसेज। फ्री पैसेज का मतलब हो गया कि यार लियोस ना आपको कार्स में बैठ के भागने का मौका देंगे, बट हाँ उसके बाद पकड़ने जरूर आएंगे पीछे से और इवन फायरिंग भी होगी। बट अगर आपने फ्री पैसेज की डिमांड नहीं करी तो जैसे भाई हॉस्टेज एक्सचेंज हुआ वैसे ही फायरिंग शुरू हो जाएगी एंड लियोस बिल्कुल वहीं के वही गैंग को मारने की कोशिश करेंगे। सो अच्छा तो यही रहता है कि यार भाई 2 हॉस्टेज लाओ, एक के बदले फ्री पैसेज की डिमांड करो और दूसरे के बदले पैसे। अब सवाल आता है कि यार पैसे कितने डिमांड कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपने 2-3 मिलियन मांग लिए, वो रूल्स के खिलाफ होता है। सो सपोज आपने एक सिविलियन को पकड़ा, मतलब ऐसे कोई राह चलते बंदे को पकड़ लिया, तो उसके बदले आप मैक्सिमम 100 की डिमांड कर सकते हो। अगर किसी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी कि लियो को पकड़ लिया तो उसके बदले मैक्स आप 200 की डिमांड कर सकते हो। अगर किसी हाई कमांड को पकड़ लिया, मतलब ऐसा बंदा जो कि हायर पोजीशन पे है एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, देन 300 के डिमांड कर सकते हो। एंड अगर आपने किसी और के लीडर को ही पकड़ लिया फिर तो आप 400 के भी डिमांड कर सकते हो, मतलब पैसे ही पैसा होगा। अब ये जो अमाउंट्स मैंने बताए ये सब मैक्सिमम है। एक्चुअल में कितने मिलने वाला भाई ये तो नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। देसी भाषा में बोलूं तो भाई आपको भावतोल करना पड़ेगा पुलिस वालों के साथ। अब कोई कहे कि यार मैं फिर ऐसे 3-4 हॉस्टेज पकड़ के ले आता हूँ तो मैं बहुत सारे पैसे मांग लूंगा, बट वो अलाउड नहीं है। मैक्सिमम 2 ही हॉस्टेज आप पकड़ के ला सकते हो। अब आप पूछोगे कि यार नेगोशिएट कैसे करें। सो देखो ये डिपेंड करता है कि हॉस्टेज की कंडीशन क्या है। अगर आपने हॉस्टेज को कुछ ज्यादा ही मार दिया ना, हेल्थ कम कर दिए, तो लियो ज्यादा पैसे नहीं देंगे। वो कहेंगे कि यार तुमने तो हमारे हॉस्टेज को सही से रखा नहीं है, उसको मारा है। इवन अगर हॉस्टेज डिमांड करे ना तो EMS वालों को भी बुलाया जा सकता है उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए। सो इसलिए भाई आपके पास फूड वाटर होना चाहिए ताकि वो आप हॉस्टेज को ऑफर करो एंड वो सही कंडीशन में रहे। इसको ऐसे सोचो ना कि अगर हॉस्टेज ही मर गया तो पैसे कैसे निकलवाओगे। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार उसका ख्याल रखो। जब पुलिस वाले
बाहर होंगे तो उसे स्टोर के अंदर छिपा के रखना एंड 3-4 लोग उस पर एम करके रखेंगे हमेशा, वरना वो भाग जाएगा। फिर नेगोशिएशन से पहले लियोस कहेंगे कि भाई हमें हॉस्टेज को देखना है, तो अगेन 3-4 लोग उस पर एम करके उसे बाहर लेकर जाएंगे एंड पुलिस वाले उसका पासपोर्ट और आईडी चेक करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई ज्यादा मारा वारा तो नहीं है। इसके बाद मेन नेगोशिएशन होगी, फिर पैसों का ट्रांसफर होगा, जहां जो मेन नेगोशिएट करने वाला है भाई वो कहेगा कि यार ट्रांसफर द मनी टू माई बैक पॉकेट। हॉस्टेज तभी वापस की जाएगी जब सब लोग रेडी हो भागने के लिए। अगर आपके पास फ्री पैसेज है तो वो रोड पे कोई भी बैरिकेड या फिर स्पाइक्स नहीं लगा सकते, ये चीज भी आपको नेगोशिएट करनी पड़ती है। एंड हाँ, पुलिस वाले आपको कार्स में बैठने का टाइम देंगे। अगर फ्री पैसेज नहीं है तो वो जमीन पर स्पाइक्स एंड बैरिकेड्स लगा देंगे ताकि आप आसानी से निकल ना पाओ, या अगर आपको लगता है कि यार आप लोग पुलिस वालों को मार सकते हो देन वो कर लो। फिर बात आती है कि रॉबरी के बाद मिलता क्या है। सो सपोज अगर हॉस्टेज के साथ किया आपने तो उसके तो पैसे मिलेंगे ही, देन 24/7 स्टोर में रॉबरी के बाद भाई एक पैराशूट बन के आ जाता है जिसमें ढेर सारे टीवीज और फर्नीचर्स रखे होते हैं। इनकी टोटल वर्थ अराउंड 2.5 लाख या 250 के होती है। अगर गन स्टोर को रॉब किया आपने तो एंड में आपके वेयर हाउस में एम्यूनिशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। सो फायदा दोनों में ही है। अब कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है, लाइक जब नेगोशिएशन हो रही है ना तो लियोस कोशिश करेंगे पीछे से आने की एंड हॉस्टेज को छुड़ाने की, इसलिए भाई हॉस्टेज पे बंदे होने चाहिए अच्छे खासे। बाकी अगर कभी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आए ना तो हमेशा एडमिन को मैसेज करो और उसे बुला लो, ताकि भाई वो चेक करेगा कि आरडीपी प्रोसेस सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ऑल्सो इन इवेंट्स पे ना अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर मत आना, सिर्फ और की गाड़ी या फिर गैंग की गाड़ी में ही आ सकते हो। एंड आपने यूनिफॉर्म पहनी होनी चाहिए, मतलब कि भाई गैंग के कपड़े। देन कोई भी गैंग 2 घंटे में एक ही स्टोर को रॉब कर सकती है एंड दोनों साइड से मैक्सिमम ना 40 बंदे ही हो सकते हैं, मतलब गैंग्स के मैक्स 40 मेंबर्स हो सकते हैं और सभी लियोस को मिला के टोटल 40 मेंबर्स हो सकते हैं। और कोई भी रॉबरी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 लोग तो होने ही चाहिए गैंग की तरफ से। बाकी नेगोशिएट करने के लिए यार दोनों साइड से 3-3 बंदे आते हैं यूजुअली, एक लीडर होता है एंड बाकी के डेप्यूटीज होते हैं। अगर लीडर नहीं है तो फिर डेप्यूटीज और अंडर डेप्यूटीज भी आते हैं। देन भाई जो भी सर्कल होता है ना उसके बाहर आपको शूट नहीं करना। सो मिनी मैप पे हमेशा ध्यान रखना कि यार सर्कल में ही आप शूटिंग कर रहे हो। यूजुअली जब आप रूफ से होते हो तो लैडर्स का ध्यान रखना होता है, बिकॉज यार वहीं से लियोस चढ़ेंगे एंड अगर वो एक बार ऊपर आ गए तो बसड़ मच जाने वाली है, बिकॉज छोटी जगह होती है एंड सब लोग एक दूसरे पे फायर कर रहे होंगे एंड इसमें फ्रेंडली फायर होने के बहुत चांसेस हैं। सो कोशिश करो कि यार लियोस नीचे ही रहे एंड ऊपर ना आ पाए, बिकॉज अगर आप उन्हें ऊपर से मार दोगे ना तो आपके पास एडवांटेज है। ऑल्सो ये सभी ना आईसी इवेंट्स होते हैं, सो कम्युनिकेट करने के लिए डिस्कॉर्ड का यूज नहीं करना, आपको इन गेम माइक और रेडियो का ही यूज करना है। और हाँ, ये पूरा इवेंट के टाइम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रखना, बिकॉज किसी ने अगर रूल ब्रेक किया या फिर पीओवी की डिमांड हुई तो आप दिखा तो सकते हो। और हाँ, ये लाइफ इन्वेडर का लीडर जो होता है वो सिविलियन ही कंसिडर किया जाता है, सो उसके लिए आप 100 के ही डिमांड कर पाओगे। देन इसमें भी एनएलआर रूल फॉलो होता है, सो अगर आप कहीं पे मर गए तो उस लोकेशन पे 15 मिनट्स के बाद ही जा पाओगे, पहले नहीं जा सकते। सो बस यही है यार, मैंने सब कुछ बता दिया डिटेल में। आपको इस इवेंट में पैसे कम मिले या ज्यादा, लेकिन मजा बहुत आता है, सो इसलिए करना चाहिए यार इसे, चाहे गैंग्स में करो या फिर अनऑफिशियल फैमिली में। हमारी EN2 फैमिली ज्वाइन कर लेना, वो अभी भी अनऑफिशियल ही है। बाकी मिलिट्री बेस कैसे रॉब करते हैं उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो, और ग्रैंड आरपी कैसे खेलना शुरू करें उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।